दोस्तों क्या हाल है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको एक ये पावरफुल बैटरी चार्जर बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप घर में भी काम कर सकते हैं तो ये इस फार्मूले से आप आराम से अपने घर पे बना लेंगे और आपको ये सस्ता भी पड़ेगा और ये बड़ा बेहतरीन काम करेगा। ये सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, जैसे मैंने बना के रखा है, मैंने रिवाइंड किया है। मैंने आपको इसकी मुकम्मल वायर का गेज बताऊंगा, कितनी वायर लगनी है, कितनी इसके अंदर टर्न आने। ठीक है, आप मुकम्मल वीडियो देखें। मेरे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी करें। पहले करते हैं दोस्तों इसके अंदर वायर की बात। इसके अंदर आप वायर डालें 16 नंबर। ये हमने 16 नंबर डाली हुई है। ठीक है, तो ये इसके 12 वोल्ट के चक्कर है। ठीक है, यहाँ पे आपने डालनी है दोस्तों 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर। अच्छा, ये बाबन जो है आपको मार्केट से मिलती है 1.5 ज़रब 2 की। देखिए, अब मैं इसको साइज दिखाऊं तो ये देखें, आपको 2 इंच नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसको यूं करते हैं, ये देखें, यहाँ से आपको सही पता लग जाएगा। ये जो इसका अंदर वाला डाया होता है, ये 1.5 इंच का होता है। देखें, ये 1.5 इंच पे आ रहा है। ठीक है, तो 1.5 2 की आप मार्केट से बाबन ले लें। अच्छा, इसके अंदर कोर कितने डलेगी? कोर दोस्तों इसको बोलते हैं ई और आई। ठीक है, इसके अंदर आप सिलिकॉन डाल लें, इलेक्ट्रिक शीट डाल लें। ठीक है, आपका तकरीबन इसके अंदर ये डलेगी 3 किलो या 200 ग्राम ऊपर होगी। 3 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम, ऐसे ये आपकी कोर आएगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके फार्मूले के ऊपर। हमें आपको बताते हैं आप कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोस्तों देखें, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1.5 ज़रब 2 52। ठीक है, ये आपका 13-14 एम्पायर का चार्जर है। ठीक है, 14 एम्पायर लिख देता हूँ। ठीक है, बेहतरीन काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा देखें, ठीक है, आपने करना क्या है दोस्तों, ये 1.5 ज़रब 2। ठीक है, डेढ़ है, इसको ज़रब करना है आपने 2 से। ठीक है, किसी भी आप यूपीएस के ट्रांसफार्मर का फार्मूला निकाल रहे हैं, बावन के ऊपर तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो इसके जब 1.5 और 2 को ज़रब करेंगे आप, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, इसको हमने ज़रब किया 3। ठीक है, ये आपकी बावन जो लगी हुई है, ये वाली, ये इसका जो क्या नाम है, इंच के हिसाब में इसको आपने ज़रब करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अब आपने देख लिया यहाँ पे 3 आया। अब हमने इसको 8 का फार्मूला लगाया। कुछ दोस्त 7 का लगाते हैं, लेकिन आप 7 का ना लगाएं, 7.5 का लगा लें। 7.5 में होगा क्या, आपके टर्न भी कम डलेंगे, तार भी कम डलेगी। तार 7 का लगाएंगे तो उसमें और तार कम डलेगी, टर्न कम। 8 का फार्मूला बेहतरीन है। ये देखें, मैं 8 को लगाऊँ, आपने 8 को तकसीम करना है 3 से। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल बता रहा हूँ। ये देखें, 8, ये हमने तकसीम कर दिया 3 से, इसको आप बराबर कर दें। ये देखें, आपके कुछ ये फिगर ऐसे आएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर मैं इसके कुछ 3 फिगर आगे लिख लेता हूँ, बाकी में नहीं लिखता। ठीक है, तो अब आपने इसको करना क्या है, देखें, ये जो हमारी वायर निकली, एक न्यूट्रल की निकली हुई है। ठीक है, एक हमने निकाली है बीच वाली 200 वोल्ट पे। 200 वोल्ट पे इसलिए निकाली, अगर आपकी बिजली कम है, 200 वोल्ट है, 220 पे काम नहीं करेगी, आप 220 वाली लूप लगाएं तो आपको अम्पायर अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी बिजली 220 30 वोल्ट है तो ये 220 की लूप पे हमने 200। अब इसको देखें, हम यहाँ पे निकालते हैं 200 वोल्ट पे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसको हम करते हैं यहाँ पे ज़रा, देखें, आप इसको ज़रब करेंगे 200 वोल्ट पे। ठीक है, मैं आप पहले 200 लूप की लूप निकाली हुई है। तो 8 तकसीम ये 8 तकसीम 3, इसको आप तकसीम करें। फिर आपने यहाँ पे इसको ज़रब करना है 200 वोल्ट पे, क्योंकि 200 वोल्ट की लूप निकल रही है। ये आपने इसको बराबर करना है। आपकी जो पहले 3 फिगर हैं 533, ये आपके, ये देखें, ये हमारा ट्रांसफार्म यूं बनेगा जाके। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो हो गया। ये हमारी क्या नाम है, 200 वोल्ट के टर्न जो हो गए, कितने हो गए, 533। ठीक है, ये ले, आज हमने 220 करना है। आप 230 भी कर लें, लेकिन 220 कर लें, सही है। तकसीम 3, ये तकसीम किया, फिर ज़रब कर दें आप इसको 220 वोल्ट से बराबर कर दें 586। आगे वाले नहीं देने, आपने जो पीछे वाले ये 3 फिगर ये लेने, देख, 586। ये लेकिन दोस्तों इसकी प्राइमरी वाइंडिंग यूँ होती है। ठीक है, ये देखें, ज़ीरो शुरू करेंगे, 200 वोल्ट पे निकालेंगे, पहले 533। आपने तार को कट नहीं करना। देखें, जैसे हमने लगाया हुआ, हमने भी कट नहीं किया। ठीक है, आपने कट नहीं करना है इसको, यहीं से तार को घुमा देना है। ठीक है, फिर आपने 586 टर्न, ये तो होगा इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। अब आती है हमारी जो 12 वोल्ट बैटरी की। ठीक है, ये देखें, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, देखें, फिर वही फार्मूला, 8 तकसीम 3, फिर तकसीम करें। ठीक है,
अब आपने इसको ज़रब करना है 12 वोल्ट से। 12 वोल्ट की बैटरी आपने 12 वोल्ट या 13 वोल्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 12 वोल्ट करके दिखाऊंगा। ये 12, इसको हमने कर देना है बराबर 31.9। अच्छा दोस्तों, जब भी आपके पास ये 31 तक टर्न आ गए, 9 ऐसे फिगर आ गए, तो आपने यहाँ पे 32 करना है। अगर यहाँ पे ये तीसरा फिगर 4 होता, 5 होता, फिर तो आप 31 डाल सकते हैं। जब 5 से ऊपर फिगर चले जाए तो आपने 32 करना है। ठीक है, देखिए अब ये कैसे 32 निकलेगा। यहाँ से आप 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। ये हम डालेंगे 32 टर्न, ठीक है, 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। ये आप देखें। फिर हमने क्या करना है, 8 से तकसीम करना है इसको, 3 से, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करना है, ज़रब करना है, फिर अपने 12 वोल्ट से, ठीक है। फिर हमारे पास वही 32 आ गए। तो यहाँ तक हमारे देखें 32 टर्न आ गए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी वायरिंग शुरू होगी, यहाँ से आप 32 चक्कर डालेंगे, फिर यहीं से आपने 32 चक्कर और डालने आगे। और ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका कुलिया होता है। अब हम देखें दोस्तों, एक आपको मैं इसको चेक करके दिखाऊँ मीटर से कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें दोस्तों, अब हम इसको सीरीज पे चेक करना है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इसकी शार्ट चेक कर लेनी है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की। कहीं से शार्ट तो नहीं है, सीरीज में लेके आपने ये देखें, इस वायर को लगाएं, इसको लगाएं, इनको लगाएं। ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो। ये देखिए, ये लोहे पे शार्ट है, इस पे ये शार्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इसके ज़ीरो वाले पॉइंट से, जहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी, एक हमने इसके 220 वोल्ट वाले पॉइंट पे लगा लेते हैं। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ कार। अब इसके हम मीटर से वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है। हाथ ख्याल करना है आपने, ठीक है। देखें, वोल्ट आपने इसकी प्राइमरी वेल्डिंग में चेक करना है, ठीक है, सेकेंडरी में नहीं चेक करेंगे आप। ये देखें, अभी हम आपको, ये देखें मैंने मीटर रख दिया, और एसी वोल्ट चेक होंगे यहाँ पे, डीसी। जब आप ब्रिज लगाएंगे, फिर ये क्या नाम है, डीसी वोल्ट बनेंगे, ठीक है। इसको मैं तरफ पीछे कर लूँ। ये देखिए, आपने मीटर को रखना है। पहले हम इन दोनों वायरों पे चेक करते हैं हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ये देखें दोस्तों, अब हम वोल्ट चेक करते हैं इस पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे हमने 12 वोल्ट निकाले थे, ठीक है। एक यहाँ इस पे लगाते हैं, एक इस पे लगाते हैं। देखें, 13 वोल्ट आ रहे हैं, 12 इशारिया कुछ, क्योंकि एक तार, ये देखें 12.9 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 13 आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि मीटर भी 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट ज़्यादा ही बताता है। तो हम दूसरी प्लाट पे लाते हैं, आपके वोल्ट बराबर होने चाहिए। देखिए, 13.4 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मीटर भी कुछ वोल्ट ज़्यादा बताता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं, बस आपके वोल्ट बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब इन दोनों वायरों में हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे 26 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 26 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ आप ख्याल करना है, कभी आप ये देखें, यहाँ पे टर्न आ रहे हैं, यहाँ पे चक्कर आपके नहीं आएंगे, यहाँ पे आपके वोल्ट जो आपने डाले हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ये बेहतरीन है दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपने जैसे किया, 13 13 26 आ रहे हैं वोल्ट, तो बिल्कुल बराबर वोल्ट आने चाहिए। दोस्तों, चाइना जो चार्जर आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ये 1000 दर्जे बेहतर है, ठीक है, बेहतरीन काम करेगा। तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे दोस्तों बैटरी चार्जर बनता है, इसका फार्मूला है। आपने अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ये देखें, ले सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये वाली वायर आपने लगानी है, क्या नाम है, देखें इसके अंदर आपने लगानी है, क्या नाम है, 24 नंबर, ठीक है। इसके अंदर आपने लगानी है 16 नंबर, ठीक है। अगर आप 17 लगा रहे हैं वो भी चल जाएगी, मसला नहीं है। फिर आप यहाँ पे 25 डाल दें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।